हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एएस अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गणित पेडागोजी के बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। दोस्तों, जो सी टेट, यूपी टेट और एस टेट, आर टेट और मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हैं। दोस्तों, मैंने अभी तक जितना भी गणित का पेडागोजी पढ़ाया था उसमें मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन फंसे थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं इसको ज़रूर देखना, क्योंकि सी टेट की दृष्टि से अभी बहुत मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्रमांक पहला, गणित एक भाषा है, यह कथन है। मतलब गणित एक भाषा है, यह कथन किसका है? गणित भाषा है, यह कथन किसने कहा था? लॉक ने, गॉस ने, गिब्स ने और कास्ट ने। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर था, भाषा किसने कहा था? गिब्स ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, गणित एक भाषा है, यह कथन किसने कहा था? गिब्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विज्ञान की रानी है। गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन किसने कहा था? गणित विज्ञान की रानी है, यह कथन कहा था दोस्तों वर्थेलॉट ने, गॉस ने, स्टोन ने या उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों, यह सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गॉस ने कहा था कि गणित है जो किसकी रानी है? विज्ञान की एक रानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए? अब यदि आप मान के चलिए कि यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने आप में क्या अनुभव करेंगे कि मेरे अंदर क्या गुण नहीं होना चाहिए। तो जब आप इस तरीके से पेडागोजी पढ़ोगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। सबसे पहले लिखा है कि गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान। गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, अभ्यास कार्य को आर्थिक महत्व देना और पक्षपात रहित व्यवहार और वार्षिक योजना तैयार करना। तो अब देखना कि एक शिक्षक में गुण नहीं होना चाहिए। शिक्षक में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? वार्षिक योजना तैयार करना, क्योंकि एक शिक्षक को पढ़ाने से मतलब उसको वार्षिक योजना तैयार करने से नहीं है। उसका काम वार्षिक योजना तैयार करना है। उसको मतलब ये रहना चाहिए कि मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट कैसे कराना है, बेहतर तरीके से समझाना है, अच्छे से पढ़ाना है, यही उसका काम है। तो उसका काम नहीं होना चाहिए वार्षिक योजना तैयार नहीं करना। मतलब है कि शिक्षक को वार्षिक योजना तैयार नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति और मन की भाषा और मस्तिष्क का व्यायाम। तो दोस्तों, गणित को कहा जाता है मस्तिष्क का व्यायाम, क्योंकि जब हम गणित को सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि हमारे लिए अपने दिमाग लगाना होता है। जब हम अपना दिमाग लगाते हैं तो दिमाग पर जोर डालते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो फिर अपने दिमाग को प्रेशराइज करते हैं, आखिर अंत तक हम उसमें सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं। तो हम अपने दिमाग को व्यायाम करवाते हैं, हमारे दिमाग को व्यायाम करना पड़ता है, जब जाके हमें इसका सही आंसर मिलता है। ठीक है, तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मस्तिष्क का व्यायाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगमन विधि का आधार क्या है? आगमन विधि का आधार दोस्तों तर्क, निर्णय, उदाहरण या लक्ष्य। तो दोस्तों, ध्यान रखना कि जो आपका आगमन विधि है, आगमन विधि का जो मुख्य आधार होता है वो होता है तर्क करना। किसी भी चीज़ की तर्क, मतलब जैसे मैंने कहा भैया 2 + 2 बराबर, किसी ने कहा 4 होते हैं और मैं बोल दूं 5 होते हैं, तो इसमें तर्क लगाना कि 2 + 2 4 तो होते हैं, लेकिन एक्चुअल में 5 कैसे होते हैं? तो उसमें हमें तर्क, तो आगमन विधि में हमेशा तर्क पर आधारित होती है। जहां तर्क होता है वहां पर आगमन विधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इकाई योजना के निर्माता हैं। इकाई योजना के निर्माता कौन है? मॉरिसन, बेलार्ड, ब्लूम और किलपैट्रिक। तो दोस्तों, इकाई योजना के निर्माता कौन है? मॉरिसन है। ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस हैं। मैं आपको ऐसे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोज मिलते रहेंगे। छात्र को आयत तथा वर्ग का अवबोध है। मतलब कोई छात्र है, ध्यान रखना, एक कोई छात्र है, उसको आयत तथा वर्ग, यदि कोई एक आयत है और एक एक वर्ग है, इस वर्ग का अवबोध क्या है उसको? तो दोस्तों, क्या होगा उसके लिए? दोनों की परिभाषा व सारांश बता सकें,
दोनों में समानताएं तथा असमानताएं बता सकें, दोनों की परिभाषा के साथ चित्र भी बना सकें, दोनों को देखने की पहचान सकें, देखते ही पहचान सकें। तो दोस्तों जब यदि किसी व्यक्ति को आप एक आयत बताओगे और एक वर्ग बताओगे तो आप क्या करोगे, इसीलिए बताओगे कि ये आदमी इन दोनों में क्या काम कर सके, असमानताएं बता सके। मतलब किसमें क्या समानताएं हैं, उसकी समानताएं क्या है और असमानता क्या है, तो इसके लिए हम दो चित्र बताएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, यानी दोनों में समानताएं तथा असमानताएं वही आदमी बता सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। गणित के नियम और निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही, उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि गणित के नियम और निष्कर्ष, ध्यान रखना, ना तो वस्तुनिष्ठ होते हैं, ना सार्वभौमिक होते हैं, ना वस्तुनिष्ठ बस सार्वभौमिक दोनों नहीं, दोनों ही, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आंसर सही होगा, यानी तीनों नहीं होते हैं गणित के नियम और निष्कर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण प्रक्रिया का आखिरी चरण है। शिक्षण प्रक्रिया का जो आखिरी चरण क्या है, मूल्यांकन, अनुदेशन, अधिगम और उद्देश्य। तो दोस्तों जब हम शिक्षण प्रक्रिया का जो आखिरी चरण क्या होता है, जब हम साल भर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं के बाद हमारा मूल्यांकन होता है, तो सही आंसर आपका मूल्यांकन ही होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी शिक्षण प्रक्रिया का जो आखिरी चरण होता है वह क्या होता है, मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है गणित शिक्षण की प्रमुख विधि है। अब गणित शिक्षण की जो प्रमुख विधि कौन सी है, व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि और ये सभी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हम गणित शिक्षण की प्रमुख विधि, व्याख्यान विधि मतलब हम किसी चीज़ को व्याख्या करके किसी आदमी को समझा सकें, तो ये भी होना चाहिए। इसके बाद प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन मतलब हम किसी चीज़ को दिखा के समझा सकें, तो ये भी होना चाहिए। आगमन और निगमन, आगमन और निगमन मतलब हम किसी आदमी को उदाहरण दे के समझा सकें और पहले किसी चीज़ को चित्र देख के या बता के समझा सकें। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है, मतलब मनुष्य की जीवन में, जो मनुष्य का जीवन है, हमारा जीवन है दोस्तों, हम सबसे ज़्यादा गणित का प्रयोग कौन सी गतिविधियों में करते हैं, सर्वाधिक करते हैं। तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक, अब हम लोग मानव जीवन है, हम लोग साधारण लोग हैं, आम आदमी है, तो मनोवैज्ञानिक जीवन तो हमारा होगा नहीं, सांस्कृतिक या सामाजिक या आर्थिक। तो दोस्तों हम किस में करते हैं, आर्थिक में कहते हैं। हम सुबह से शाम तक यही करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मम्मी ने कहा भैया जाओ अभी दूध लेके आ जाओ, 20 रुपए दे दिए, 5 का दूध ले लो, 5 की चाय पत्ती ले लो, 5 की शक्कर ले लो, घर आके हिसाब देना कहीं कितने बचे, 15 खर्च हो गए, 5 बचे। तो हमारी आर्थिक स्थिति में थोड़े टाइम बाद भैया 10-11 बज जाएंगे, सब्जी वाला मम्मी ने बोला लो भैया 15 रुपये ले जाओ, इसमें से किसी की धनिया लाना, 5 की धनिया लाना, 5 का अदरक लाना, 5 का टमाटर। तो उनका फिर मम्मी फिर हिसाब पूछेगी, है ना, 2 बज जाएंगे, 1:30 बज जाएंगे, कहीं पापा के साथ कहीं मार्केट एक्स बजट, हम शाम तक यही खर्चा करते रहते हैं, 20-25 रुपये, इसका हमारे घर वाले हमसे हिसाब पूछते रहते हैं। तो यही कहानी होती है, बचपन में होता था। ठीक है, तो हम अपनी आर्थिक स्थितियों में गणित का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर ही आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसका, अंक गणित शिक्षण का महत्व है। अंक गणित शिक्षण का जो महत्व होगा घरेलू कार्यों में, मजदूरी व व्यवसाय हेतु, व्यवहारिक उपयोग हेतु और ये सभी। तो दोस्तों हम जब अंक गणित होती है तो अंक गणित का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, हम घरेलू कार्यों में भी करते हैं, मजदूरी व व्यवसाय में भी करते हैं और व्यवहारिक उपयोग में भी करते हैं। जैसे हम दोस्तों से भैया उधार रुपए ले लिए, 5-10 रुपये, 25-50 ले लिए, अपना वहाँ भी व्यवहार में हम जोड़ घटाना कर लेते हैं। घरेलू कार्य में मम्मी पापा से हमने पैसे ले लिए, वहाँ भी हमें जोड़ घटाना करना पड़ता है। मजदूरी किसी की करने जा रहे हैं या किसी से करवा रहे हो तो वहाँ भी जोड़ घटाना करना पड़ता है। मतलब कुल मिला के अंक गणित का उपयोग हम सभी जगह करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। अब इनमें से कौन सा चरण है जो समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। पहला है शारीरिक सोष्ठक की अधिक महत्व देना, नेक्स्ट है आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, तीसरा है निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, चौथा है समस्या को समझना तथा परिभाषित
करना। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर होगा शारीरिक शोषक को अधिक महत्व देना, मतलब समाधान विधि का नहीं है, समस्या समाधान विधि नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा गणित का संबंध किससे है? अब रेखा गणित का संबंध आपका किससे हो सकता है? संख्याओं से तो नहीं होगा, अंकों से भी नहीं होगा, प्रतीक चिन्हों से भी नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रेखा गणित में क्या काम करते हैं हम रेखा गणित मतलब रेखा गणित की रेखा, मतलब रेखा से ही समझ में आ रहा है कि जहाँ भैया रेखा खींची होगी वहां पर रेखा गणित होगी। तो अंकों में तो रेखा नहीं हो सकती, संख्याओं में भी रेखा नहीं हो सकती, प्रतीक चिन्हों में भी रेखा नहीं होगी, तो प्रसार व विस्तार से इसका संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी ओर सीखने संबंधी सभी क्रियाएं अग्रसर होती हैं तथा दी गई समस्या का समाधान करती हैं। उक्त परिभाषा यह किसने दी थी? कीन्स ने दी थी, हर्वर्ट ने दी थी, यूकम और सिम्पसन ने दी थी, क्रो एवं क्रो ने दी थी। तो दोस्तों ये जो इसका सही आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? यूकम और सिम्पसन ने दी थी। दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये अभी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछा गया था, यूकम और सिम्पसन ने दी थी। ठीक है, गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार व कुंजी है, यह कथन किसने कहा था? यह भी क्वेश्चन पूछा गया था खाली स्थान में। तो ये कथन किसने कहा था? बेकन ने कहा था। इनका पूरा नाम रोजर बेकन है, ध्यान रखना है ना। तो उसमें बेकन नहीं दिया था, उसमें रोजर दिया था, तो इसलिए उसका सही आंसर रोजर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीज गणित शिक्षण की विधि है, यह समीकरण विधि है, खेलकूद विधि है या प्रदर्शन विधि है? इनमें से कोई नहीं है। दोस्तों बीज गणित, अब आपको पता है कि बीज गणित शिक्षण की विधि है, इसमें क्या होता है? समीकरण, खेलकूद, इनमें से कोई नहीं है प्रदर्शन विधि। तो बीज गणित में आपके दोस्तों समीकरण होते हैं, तो इसलिए समीकरण विधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आंसर आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है। अब श्रव्य सामग्री में सम्मिलित क्या होगा? श्रव्य से मतलब होता है सिर्फ जिससे हम सुन सकें। देखो टीवी को हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो श्रव्य सामग्री में ये शामिल नहीं होगी। श्यामपट्ट को सिर्फ हम देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। खिलौना को हम सुन भी सकते हैं, कभी कभी किसी खिलौना को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन ग्रामोफोन को सिर्फ हम सुन सकते हैं, उसमें कोई चलचित्र नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है? दोस्तों जो अबेकस होता है, अबेकस हमेशा ध्यान रखना एक इस प्रकार का यंत्र होता है जिसमें हमें एक ऐसी डंडियाँ रहती हैं और उसमें क्या रहते हैं, कुल मिला के ऐसे कुछ दाने डले रहते हैं जिनसे हम बच्चों को क्या करते हैं, गिनती सिखाते हैं, है ना। ये इसमें ऐसे डंडे रहते हैं, उसमें कुछ जो अपने मोती टाइप के डले रहते हैं जिससे हम गिनती सिखाते हैं। तो किस में उपयोग करते हैं हम इसका? अबेकस का प्रयोग गिनती सिखाने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला आंसर ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? जब आप छात्रों को गणित में अभ्यास कार्य देते हैं तो अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, पुनरावृत्ति उचित कालांतर में होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमें इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम किसी छात्र को अभ्यास कार्य देते हैं तो। ठीक है दोस्तों, हमने इधर पे भाग पहला कंप्लीट कर लिया है और हमने 20 क्वेश्चंस भी भाग पहले के कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड भाग हम नेक्स्ट जरूर लेकर आएंगे जिसमें 21 क्वेश्चन से 40 क्वेश्चन तक आपको बताएंगे और दोस्तों कंप्लीट हम इसमें 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यदि आप भी 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करना चाहते हैं मोस्ट टाइम तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और अदर जगह आप जहाँ कर सकते हैं वहाँ पर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जब तक के लिए नमस्कार।